तो डूड एससीपी एक बहुत ही मिस्टीरियस यूनिवर्स है जहाँ पर हमें अलग अलग क्रिएचर्स देखने को मिले हैं और आज हम इन एससीपी क्रिएचर्स को एनिमे के कुछ पावरफुल गॉड्स के साथ कंपेयर करेंगे। एससीपी के अंदर कुछ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बींग्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या एससीपी एनिमे यूनिवर्स को बीट कर पाएगी या नहीं। वेल हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी है सुपर पब्लिक? आई होप बहुत ज़्यादा बढ़िया होगी यार। और हम लोग पहली बार एससीपी के ऊपर बात करने वाले हैं, तो मैं इसके ऊपर अच्छे से डिटेल देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले हम एससीपी यूनिवर्स के बारे में जान लेंगे, फिर उनके क्रिएचर्स के बारे में समझेंगे एंड देन उन क्रिएचर्स को एनिमे यूनिवर्स के साथ कंपेयर करेंगे। तो चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। एससीपी यूनिवर्स एक फिक्शनल वर्ल्ड है जिसमें लोग अजीब और अननेचुरल चीजों को सिक्योर, कंटेन एंड प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और इन तीन शब्दों से ही एससीपी बनता है। इसके अंदर अजीब क्रिएचर्स लाइक शेप शिफ्टर मॉन्स्टर्स, कर्स्ड बुक्स या फिर रियलिटी बेंडिंग गॉड्स है। एससीपी फाउंडेशन के पास हाईली ट्रेंड साइंटिस्ट, एजेंट्स और सुपर सोल्जर्स है और उनके पास मल्टीवर्सल लेवल कंटेनमेंट फैसिलिटीज भी है। इवन वो रियलिटी बेंडिंग टेक्नोलॉजी से लेस है। एससीपी यूनिवर्स की कॉस्मोलॉजी सिंपल 3D स्पेस तक लिमिट नहीं है, ये मल्टीवर्स, आउटरवर्स और नरेटिव फिक्शनल के लेयर तक चली जाती है। सबसे पहली लेयर में हमें बेस रियलिटी देखने को मिलती है जो कि 3 डायमेंशनल प्लेन है। यहाँ पर ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं और कुछ एससीपी की शुरुआत यहीं से होती है। इनके ऊपर फिजिक्स के लॉज वर्क करते हैं जैसे ग्रेविटी, टाइम और यहाँ के कैरेक्टर्स जैसे शाई गाय और दी स्टैच्यू यानी SCP-096 और SCP-173 एग्जिस्ट करते हैं। इनके एक्शन टेरिफाइंग होते हैं लेकिन ये स्टिल नॉर्मल रियलिटी के अंदर फिक्शन रहते हैं और ये वहीं पर फंक्शन करते हैं। देन उसके ऊपर हायर डायमेंशनल लेयर आती है जो कि 4th डायमेंशन से इनफिनाइट डायमेंशंस तक जाती है। लाइक एससीपी यूनिवर्स में मल्टीपल यूनिवर्सेस, अलग अलग टाइमलाइंस और अल्टरनेट रियलिटीज एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पर वो क्रिएचर्स है जो कि इनफिनाइट टाइमलाइन में एग्जिस्ट करते हैं, रियलिटीज में क्रैक ला सकते हैं और कुछ एससीपीज डायमेंशन के बीच फ्रीली मूव करते हैं। देन हमें नॉर्मल टाइमलाइन और स्पेस से ऊपर की भी चीजें देखने को मिली है जिसे मेटाफिजिकल लेयर कह सकते हैं। इसमें वो एंटिटीज एग्जिस्ट करती है जो आइडियाज, कॉन्सेप्ट और लॉजिक को मैनिपुलेट कर सकती है। इस लेयर में टाइम, आइडेंटिटी और मेमोरी पूरी तरह ब्रेक डाउन हो जाती है। फिजिकल फॉर्म्स यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है क्योंकि ये बींग्स कॉन्सेप्चुअल लेवल पर चले गए होते हैं। कुछ बींग्स सोचने से ही एग्जिस्टेंस को खत्म और सोचने से ही वो एग्जिस्ट भी करते हैं। देन उससे ऊपर हमें नरेटिव लेयर देखने को मिली है। ये सबसे टेरिफाइंग और कॉम्प्लेक्स लेयर है। यहाँ की बींग्स रियलिटीज को नहीं बदलते हैं बल्कि वो कहानी के ऊपर के लॉज को ही तोड़ने लग जाते हैं। ये कैरेक्टर्स समझ जाते हैं कि वो फिक्शनल है, वो स्टोरीज के राइटर, रीडर और फॉर्मेशन को तोड़ सकते हैं। टाइम, कॉज, इफेक्ट या फिर लॉजिक्स सब मीनिंगलेस है इस लेवल पर। इस लेवल के बींग्स एससीपी फाउंडेशन को भी तोड़ के रीराइट कर सकते हैं एंड देन उसके ऊपर हमें बियॉन्ड नैरेटिव, जिसे ट्रांसफिक्शनल लेवल कह सकते हैं, वो देखने को मिला है और यहाँ पर सिर्फ एक ही बींग एग्जिस्ट करता है, SCP-3812, द बींग दैट शुड नॉट एग्जिस्ट। ये फिक्शन के भी ऊपर जा चुके हैं। हर लेयर में ये इवॉल्व करते जा रहा है। इवन रीडर, राइटर और ऑब्जर्वर को भी ये इन्फ्लुएंस कर सकता है। इवन इट कैन राइट एनी टाइप ऑफ SCP स्टोरी, लेयर्स एंड इवन गॉड्स। इसको पूरी तरह सेल्फ अवेयरनेस हो चुकी है फिक्शन वर्ल्ड की। और इस वीडियो में हमने 10 SCPs को लिया है और 10 ही एनिमे कैरेक्टर्स को लिया है कंपेयर करने के लिए। SCP है लाइक SCP-3812, SCP-001, SCP-2759 and then SCP-343, then SCP-239 and SCP-076, SCP-3125, SCP-3125 and SCP-3999 and then SCP-2747 and in the end SCP-096। and दूसरी तरफ एनिमे कैरेक्टर्स लाइक साइतामा, ज़ीनो, एनस पोल्डिगॉड, वैंगलिंग, रिमुरु टेम्पेस्ट, फैथरीन, अकुतो साई, हाजुन एंड कामिटेंची। तो लेट्स सी इनकी इंडिविजुअल बैटल्स कैसी रहेगी। हाँ, हम यहाँ पर एससीपी की तरफ को थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, उनकी पावर एंड एबिलिटीज, उनकी डिटेल्स को, क्योंकि इस वीडियो में हम पहली बार एससीपीज को कवर करने वाले हैं। तो चलो अब इस बैटल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले SCP-096 वर्सेस साइतामा की बैटल की तरफ को देखते हैं।
ये एक ह्यूमनॉइड क्रिएचर है जिसका फेस पूरी तरह हिडन है। ये हमेशा या तो रो रहा होता है या फिर चुपचाप शांति से बैठा होता है। इसका ओरिजिन अभी तक पूरी तरह अननोन है और इसकी बस यही एबिलिटी है कि जो भी इसके फेस को देख लेता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या कोई फोटो या वीडियो के थ्रू, SCP-096 तुरंत उसको हाइपर एग्रेसिवली मोड में जाकर के मार देता है। ये बहुत जोरों से स्क्रीमिंग करता है, रोता है और एकदम ब्रीजर का मोड में चला जाता है। कोई भी मैटर नहीं करता है, चाहे वो बंदा स्पेस में हो या ग्राउंड में हो, SCP-096 उस इंसान को ट्रैक करके उसको मार ही देगा। उसका टारगेट जब तक मर नहीं जाता वो शांत नहीं होता है और यही उसकी एबिलिटी है। वो बस अपने टारगेट को कहीं से भी ढूंढ के मार देगा और उसको डैमेज करना भी इम्पॉसिबल है। लाइक रॉकेट लॉन्चर, बुलेट्स, टैंक्स, ये भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करते हैं। एक बार एक सैटेलाइट फोटो में ग्लिच की वजह से उसका फेस कैप्चर हो गया था और वो फोटो एक रिसर्चर तक पहुंच गई। SCP-096 एकदम से एक्टिव हो गया और उस रिसर्चर को ट्रैक करके 800 प्लस किलोमीटर दूर चला गया। बीच में उसको रोकने के लिए मशीन गन्स, मिसाइल्स, इवन बहुत पावरफुल व्हीकल्स यूज किए गए, पर कोई भी चीज उसको रोक नहीं पाई। SCP-096 अनस्टॉपेबल निकला। सब कुछ को उसने फोड़ दिया, तोड़ दिया और इन दी एंड उस रिसर्चर को भी मार दिया। तो इसका ओपोनेंट है साइतामा, भाई जो अपने सिर्फ एक ही पंच में किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो एकदम बॉड पर्सन है, पर क्या SCP-096 को वो रोक पाएगा? देखो बैटल स्टार्ट होती है, SCP-096 एकदम चिल्लाता हुआ साइतामा के ऊपर अटैक कर देगा, लेकिन साइतामा को कुछ भी फील नहीं होगा। बट मान लो SCP को उसने अपने एक ही पंच में एक्सप्लोड कर दिया तो, और उसको शायद एक ही पंच में एक दूसरे प्लेनेट तक भी भेज दे। और देखो यार, बेशक SCP-096 काफी ड्यूरेबल है, पर वो साइतामा के प्लेनेटरी लेवल डिस्ट्रक्शन अटैक को नहीं सर्वाइव कर पाएगा। इवन वो उसके नॉर्मल पंच में ही एक्सप्लोड हो जाएगा। पर SCP-096 के पास रीजनरेटिव एबिलिटीज है, वो फिर से खड़ा होएगा। जब तक वो अपने ओपोनेंट को मार नहीं देता है वो तब तक नहीं रुकता है। पर अगेन साइतामा उसको अपने एक ही पंच में फिर से एक्सप्लोड कर देगा और ये प्रोसेस चलती ही रहेगी। SCP-096 अनस्टॉपेबल लगता है, पर वो साइतामा के लिमिटलेस पावर के आगे कुछ भी नहीं है। साइतामा इस बैटल को इजीली विन कर लेगा। अभी अगर हम इसको जीनो के साथ कंपेयर करें तो जीनो टाइमलाइंस को इरेज कर सकता है। वो मल्टीवर्स के अंदर किसी भी चीज को बहुत इजीली डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। तो यहाँ पर बैटल स्टार्ट होएगी। जीनो के पास टाइमलाइन और मल्टीवर्सल इरेजर पावर्स है, वहीं दूसरी तरफ SCP-2747 के पास कॉन्सेप्ट्स को इरेज करने की पावर है। वो नरेटिव लेवल पावर्स को होल्ड करता है। जीनो के पास कॉन्सेप्चुअल डिफेंसिव कोई पावर ही नहीं है। SCP-2747 इन्फेक्ट कर सकता है आइडियाज को। यार जहाँ जीनो सिर्फ यूनिवर्सेस को इरेज करने की पावर रखता है, वहीं दूसरी तरफ 2747 कॉन्सेप्ट्स को इरेज कर सकता है, जो कि इस स्टोरी में एग्जिस्टेड कैरेक्टर्स होंगे उनको वो इस तरह से इरेज करेगा मानो वो कभी स्टोरीज में लिखे ही ना गए हो। तो SCP-2747 के सामने जीनो नहीं टिक पाएगा। इस बैटल का विनर SCP-2747 है। नेक्स्ट हम ऐसे SCP क्रिएचर के बारे में बात करने वाले हैं जो ना तो कोई मॉन्स्टर है और ना ही कोई गॉड। Yes, I'm talking about SCP-3999। ये कॉन्सेप्ट है जो कि फाउंडेशन की स्टोरी लाइन को ब्रेक करता है। ये एक ऐसी एंटिटी है जिसकी कोई फॉर्म या फिर जिसको कोई नाम नहीं दिया गया है। इंस्टेड इसको कुछ वर्ड्स में ही डिफाइन किया गया है। डॉक्टर जोसेफ जो कि SCP फाउंडेशन के रिसर्चर है, उन्होंने SCP-399 को स्टडी करना शुरू किया। उन्होंने जैसे ही इस एंटिटी के डेप्थ को समझने की कोशिश की, इस एंटिटी ने उनको अपने पर्सनल हेल में कैद कर दिया। जोसेफ बिलियंस ऑफ ईयर के लिए SCP-399 के टॉर्चर लूप में फंस गए। SCP-399 का टॉर्चर सिर्फ फिजिकली ही नहीं है, कॉन्सेप्चुअली, लॉजिकल, एक्सटर्नल और नैरेटिव लेवल का है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने जोसेफ को स्क्रीमिंग डक में बदल दिया और उसके अंदर बाहर ह्यूमंस भर दिए। उसके लंग्स को बिल्ली बना दिया। वो जब भी सांस लेता था वो बिल्ली आवाज करती थी। उसको एक यूनिवर्स में बदल दिया गया जिसमें हर एक एटम उसकी खुद की चीज थी। उसको इन्फिनिट वर्जन्स में डिवाइड किया गया और हर एक वर्जन में अलग अलग तरह से मेंटली ब्रेक किया गया। हर बार जब जोसेफ ने उसे समझने की कोशिश की, 399 ने स्टोरी को रीराइट कर दिया। उसने SCP फाउंडेशन को स्टोरी से इरेज कर दिया। इवन उसने डॉक्यूमेंट को भी ग्लिच कर दिया। जो रीडर पढ़ता था उसके लिए ये स्टोरी पूरी तरह ब्रेक डाउन होने लग जाती थी। 399 स्टोरीज में ग्लिच करके उन लाइंस को रिपीट करने लग जाता है, मीनिंग्स को बदल देता है, डॉक्यूमेंट्स खुद लिखने लग जाता है जैसे वो एक जीता जाता राइटर है। और वो इवन रीडर को भी कंफ्यूज कर देता है, क्या सच में फाइल खत्म होने वाली है? SCP-399 एक गॉड लाइक एंटिटी है जो कि चीजों को टॉर्चर करती है।
वो रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकती है, कॉन्सेप्ट्स को बदल सकती है, चीजों को रीराइट कर सकती है, लॉजिक्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अगर ये एनएस वोल्डिगोड के साथ फाइट करेगा तो एनएस वोल्डिगोड भी एक गॉड लाइक बीइंग है जो कि रियलिटी को बेंड कर सकता है, चीजों को अपने सोचने भर से ही इरेज एंड रिक्रिएट कर सकता है। उसके पास मैजिक है लिमिटलेस फॉर्म में, उसके पास लिमिटलेस मैजिक है, वो यूनिवर्स मल्टीवर्स को अपने लॉस के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकता है। उसके पास ऐसी स्वॉर्ड है जो कि कॉन्सेप्चुअली चीजों को इरेज करने की पावर रखती है। और नो डाउट SCP-399 को एनएस वोल्डिगोड अपने वेनस दोनों स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, पर SCP-399 भी एनएस वोल्डिगोड को इन्फिनाइट टाइम के लिए एक स्टोरी में कैद करके उसको टॉर्चर कर सकता है। लेकिन एनएस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इस लूप को तोड़ के रियलिटी को पूरी तरह ब्रेक करके अपनी स्वॉर्ड से SCP को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। एनएस वोल्डिगोड डेफिनेटली यहाँ पर लॉजिक्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, पर SCP-399 खुद एक कॉन्सेप्ट है, खुद ही एक लॉजिक है। तो क्या एनएस उसको डिफीट कर पाएगा? वेल, मेरे पर्सनल ओपिनियन से इन दोनों की बैटल ड्रॉ रहेगी, बट आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी नेक्स्ट बैटल रहने वाली है SCP-3125 वर्सेस वैंगलिंग के बीच में। अगर हम SCP-3125 की पावर और उसके ओरिजिन की तरफ को देखें तो वो ना तो कोई मॉन्स्टर है, ना ही कोई एलियन, ना ही कोई गॉड। वो एक कॉन्सेप्ट है, एक्स्ट्रा डायमेंशनल इंफॉर्मेशनल एंटिटी है। SCP-3125 एक थॉट है जो कि डेडली और डिस्ट्रक्टिव है। ये एक ऐसा आइडिया है जो किसी भी इंसान के माइंड में घुस गया तो फिर वो इंसान लिटरली अपने हर एक सोच को खत्म करता जाता है। SCP-3125 को सबसे डेंजरस इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वो इंफॉर्मेटिक बेस्ड सिस्टम है जो कि थॉट्स में घुस के इंसानों को थॉट के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, फिक्शन और मेमोरीज के थ्रू डिस्ट्रॉय करता है। इसकी सबसे डिस्ट्रक्टिव पावर ही ये है, जो भी इसके बारे में सोचेगा, लिखेगा, पढ़ेगा, वो मेंटली कोलैप्स कर जाएगा। सिर्फ इसके बारे में सोचने से ही डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो जाती है। इसका ओरिजिनल वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो चुका है और ये नए कॉन्सेप्चुअल यूनिवर्स में घुस रहा है। हर नॉन वायलेंट आइडिया या पीसफुल थॉट इसके अगेंस्ट जाते हैं। जब डॉक्टर रॉबर्ट, जो कि एक फाउंडेशन के रिसर्चर थे, वो एंटीमेमेटिक डिवीजन में काम कर रहे थे, उन्होंने रियलाइज किया कि 3125 एक इन्फेक्शन है जो कि वर्ल्ड को साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रहा है और उसके बारे में कोई भी नहीं सोच पा रहा, क्योंकि जो भी इसके बारे में सोच रहा है या बात कर रहा है वो मर जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम वैंगलिंग की बात करें तो वैंगलिंग अपने यूनिवर्स का सबसे पावरफुल गॉड है। उसने मल्टीवर्सल लेवल डीमंस को वन शॉट किया है, उनको डिस्ट्रॉय किया है, मल्टीवर्स को इरेज एंड रिक्रिएट तक कर दिया है। वो डेथ, लॉजिक, रियलिटी इन सभी से परे है। वो कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक कर चुका है। इवन उसने अपने ही यूनिवर्स के क्रिएटर, जो कि उनके एनिमे को क्रिएट करता था, उसको भी पीटा है। और अगर इन दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट होती है तो देखो यार, वैंगलिंग एक ऐसा बंदा है जो ज्यादा सोचता ही नहीं है और उसके पास SCP-3125 को सोचने का कोई रीजन भी नहीं है, तो SCP-3125 उसको अफेक्ट भी नहीं कर पाएगा। और वैंगलिंग चाहे तो रियलिटी से उसको रीराइट भी कर सकता है, मानो SCP-3125 कभी रियलिटी में था ही नहीं। क्योंकि वैंगलिंग ओमनिसिएंट बीइंग है तो उसको पता है कि SCP-3125 क्या है और उसको कैसे डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। और जैसे वैंगलिंग ने उस फ्रॉग डीमन किंग को अपना पेट बना लिया था, उसको डॉग बना दिया था, वैसे ही वो SCP के साथ भी कुछ ऐसा कर सकता है। यार, वैंगलिंग ने कॉन्सेप्चुअल लूप्स को ब्रेक किया है, एग्जिस्टेंस के लॉज को रीराइट कर दिया है, तो वो SCP-3125 को डिफीट कर सकता है। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे SCP-076 वर्सेस एंटी स्पाइरल की। SCP-076 एक इमोर्टल सुपर ह्यूमन हाइपर वायलेंट वॉरियर जो मर करके बार बार जिंदा हो जाता है। SCP के फाउंडेशन का सबसे पावरफुल और डेंजरस कॉम्बैट एनोमिलियस। SCP-076 एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइड है। SCP-076-1 एक ब्लैक जाइंट स्टोन कॉफिन, एंड देन SCP-076-2 एंड देन SCP-076-2 एक पावरफुल ह्यूमनॉइड मेल एंटिटी जिसका नाम है एबल। और जब इसके अंदर से 076-2 निकलता है तो ये हाइपर एग्रेसिव इमोर्टल वॉरियर बन जाता है। इसका ओरिजिन कोई खास हमें पता नहीं है, बट इतना बताया जाता है कि ये बाइबल के एबल का अल्टरनेट वर्जन है जिसे कंटेन किया गया है SCP में, और ये मर नहीं सकता है। इसकी कोई वीकनेस नहीं है, ये अनस्टॉपेबल साइकिल में चलता है। मारो, रिस्ट्रक्ट हो जाओ, मैसेकर मचाओ और फिर से मरो, और ये सब रिपीट होता जाएगा। यार, आप लोग समझ ही गए होंगे कि एबल बेशक बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर इसका ओपोनेंट एंटी स्पाइरल है। एक तरह से ये बैटल ही अनफेयर है, क्योंकि एंटी स्पाइरल एक बहुत पावरफुल बीइंग है जो ओमनिसिएंट है। वो हाइपर स्पेस डायमेंशंस को मैनिपुलेट कर सकता है, उसके पास रियलिटी रैपिंग की पावर है। एबल जैसे वॉरियर की कहानी फिजिकल कॉम्बैट तक ही लिमिटेड है। एंटी स्पाइरल एक कॉन्सेप्चुअल एंटिटी है जो मल्टीवर्सल के लॉज को तोड़ सकती है, तो यहाँ पर SCP-076 को वो इजिली डिफीट कर देगी।